अगर इस स्टॉक में यहां से ब्रेकआउट आ गया तो स्टॉक कमाल कर सकता है, यानी कि बहुत बड़ी तेजी दिखाने का दमकम इस स्टॉक के अंदर है। और दरअसल इसके नतीजों की बात करें, Q1 के अंदर इस कंपनी के नतीजे थोड़े नहीं बहुत ही दमदार आए हैं। दरअसल कंपनी की सेल्स 800% बढ़ी है, 8 गुना इस कंपनी की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है और एक लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी है। यानी कि फाइनेंशियल्स तो चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और जिस सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर के अंदर तो बाजार के अंदर वैसे ही पॉजिटिव माहौल है। बहुत बड़ी री रेटिंग का ये कैंडिडेट है और मजे की बात यह है, इतने बढ़िया नतीजों के बाद भी इस कंपनी का शेयर अभी अपने करंट लेवल से हिला डुला नहीं है। यानी कि किसी भी प्रकार की तेजी नियर टर्म में अभी तक इस कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिली है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, सभी पैरामीटर्स पर देखें तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए गेम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज जो मैं कंपनी आपके साथ लेकर आया हूं वो कंपनी दरअसल टेलीकॉम सेक्टर को बिलोंग करती है और टेलीकॉम सेक्टर आप जानते हैं बाजार का फ्लेवर है। और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जिस तरीके के वैल्यूएशन इस समय बाजार दे रहा है, कहीं ना कहीं देखें तो उस कंपनी के वैल्यूएशन अभी बहुत ही सस्ते हैं। 7,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है इस कंपनी के पास और काफी बड़ा एक्सपेंशन प्लान है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की ये कंपनी है। वैसे कंपनी का नाम आपको बता देता हूं, कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क एक ऐसी कंपनी है जिसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 मुझे लगता है सबसे शानदार रहने वाला है, अगर पिछले 3-4 फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले अगर आप देखेंगे इस कंपनी को। दरअसल इस साल इस कंपनी ने बहुत ही दमदार नतीजे दिए हैं Q1 के अंदर और पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q4 में भी इस कंपनी ने काफी ज्यादा दमदार नतीजे पेश किए थे। Q1 के नतीजों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 800% तक बढ़ता दिखाई दिया है। 88 करोड़ रुपए के आसपास जो रेवेन्यू था वो 1500 करोड़ रुपए का क्लॉक हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 क्वार्टर में। वाई ऑन वाई बेसिस पर कितनी बड़ी ग्रोथ तो यहाँ पर रेवेन्यू में दिख रही है। प्रॉफिट की भी बात करें तो 26 करोड़ के लॉस पर यह कंपनी बैठी थी और अब 77 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने दिखाया है। यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी अब बड़े प्रॉफिट की ओर जा रही है। और ऐसा ही नहीं, ये ट्रेंड ये बता रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी बेहद ही दमदार नतीजे पेश कर सकती है। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर की बात करें तो लगभग 24 रुपए के आसपास का ईपीएस ये कंपनी क्लॉक कर सकती है। इसे 24 रुपीज की रेंज में ईपीएस कहीं भी इस कंपनी का क्लॉक हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और एक नेगेटिव आरओई वाली कंपनी डबल डिजिट आरओई का क्लब ज्वाइन कर सकती है, या आप कह सकते हैं 9 से 10% की आरओई ये कंपनी इस साल करती दिखाई दे रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी के शेयर में कुछ ऐसी खास तेजी देखने को नहीं मिली है रिजल्ट के बावजूद भी। दरअसल इस कंपनी का शेयर एट प्रेजेंट के सिनेरियो में देखें 1200 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है और अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने से स्टॉक जो है लगभग 1100 से 1200 की रेंज में ही कामकाज करता दिखाई दे रहा है। कोई भी बड़ा ब्रेकआउट अभी इस कंपनी के अंदर नहीं आया है जो इसके Q1 के आधार पर कहा जाए जो इसकी री रेटिंग करा दे। और अगर नतीजे शानदार हैं तो आप देख रहे हैं कि अब बाजार हल्का सा अगर चला है, कल बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली है, तो अब स्टॉक जिनके नतीजे अच्छे थे वो ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। अगर टेलीकॉम सेक्टर की तेजी के साथ साथ इस कंपनी के अंदर भी तेजी बन जाए तो ये कंपनी यहाँ से बहुत बड़ी री रेटिंग दिखा सकती है। दरअसल इस कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते दिखाई देते हैं इंडस्ट्री के अंदर। दरअसल 184 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी और लगभग 9 से 10% की आरओई अगर क्लॉक कर दे तो जिस हिसाब से बाजार के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अदर्स कंपनी को वैल्यूएशन मिल रहे हैं, भारतीय हेक्साकॉम जैसी कंपनियां हैं, उस हिसाब से ये कंपनी आपको इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर बहुत बड़ी तेजी दिखा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंपनी भी अपने बुक वैल्यू के 8 से 9 के मल्टीपल पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे। कंडीशन में ये कंपनी जो है अपने करंट प्राइस 1200 रुपए से भी कभी भी आपको 30 से 40% की तेजी निकाल सकती है नियर टर्म में, वो भी इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 क्वार्टर के नतीजों के आधार पर। और कंपनी के पास जैसा मैंने आपको बताया 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसमें कंपनी को गवर्नमेंट से भी ऑर्डर मिले हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी ऑर्डर हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी को अगर देखें तो BSNL के बिजनेस एक्सपेंशन का भी फायदा है और रेलवे सेक्टर के अंदर जो कवच सिस्टम है उस पर भी ये कंपनी कामकाज कर रही है। और कंपनी जो है एक्सपोर्ट पर भी फोकस कर रही है और रेलवे सेक्टर के कैपेक्स का भी इस कंपनी को फायदा है। यानी कि एक नहीं
अनेक वर्टिकल ऐसे हैं जो इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ दिखा रहे हैं और कंपनी जो है एक्विजिशन भी कर रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है। और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर देखें तो जो भी पास्ट में जो दिक्कतें रही हैं वो अब दूर हो चुकी हैं। टेलीकॉम सेक्टर की जो टॉप रेटेड कंपनियां भी हैं वो भी अब काफ़ी बड़ा रिवाइवल करके आगे बढ़ चुकी हैं और उनके बिजनेस में जो ग्रोथ है उसका टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को तो फायदा है। यानी कि तेजस नेटवर्क की ऐसी कंपनी है जिसके लिए अगर देखें तो आने वाले 2-3 साल काफ़ी पॉजिटिव दिखते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल जिस तरीके से लोअर लेवल से सुधर रहे हैं वो इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से इसकी बहुत बड़ी री रेटिंग करा सकते हैं। तो तेजस नेटवर्क एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में तो देखा जा सकता है, स्टडी करा जा सकता है और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आ गया तो सडनली आपको एक बहुत बड़ी रैली दिखा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।